हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में। और आज एक नया टॉपिक शुरू होगा, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो ये है चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 का। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म खत्म हुआ, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आज से मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो इसका पहला लेक्चर है यार, हम सारी चीजें यहाँ सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। और जहां पर पहला लेक्चर है आज, और आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सारी चीजें कवर होंगी, टेंशन ना लो। शुरुआत होगी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, और सारी की सारी कॉन्सेप्ट खत्म किए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका पहला लेक्चर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पहला लेक्चर। मैग्नेटिज्म है ये, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक है, चलो भैया शुरू करा जाए। ठीक है, तो यहां हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम यहां क्या देखेंगे सबसे पहले कि भाई प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, पहला पहला प्रॉपर्टी। ठीक, हमने बार मैग्नेट तो देखा है। बार मैग्नेट हम जानते हैं कि भाई एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा, इतना तो हम लोग को पता है। ठीक है भाई, इतना ठीक है। इन्होंने कहा अच्छा, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो हमको पता है। मतलब कि अगर मान लो कोई बार मैग्नेट है, ठीक है, ऐसे अगर हम कोई बार मैग्नेट दे दें, ठीक है, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा, ये हमको पता है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्थ पोल अलग से ऐसे मिल जाए तुमको भैया, ऐसा हो तो नहीं सकता। कभी ऐसा नहीं होता कि साउथ एक अलग से, साउथ पोल अलग काट के एक अलग मैग्नेट बना लो, ऐसा होता नहीं। लेकिन एक इमेजिनरी सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम एक अकेले नॉर्थ पोल की बात करते हैं। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, समझने के लिए कुछ क्या बताते हैं। इन्होंने कहा कि अगर हम नॉर्थ पोल, साउथ को नहीं, अगर हम नॉर्थ पोल को फ्रीली इस स्पेस में छोड़ दे, जो भी हमारा ये स्पेस टाइम है, फिर जो भी हमारा ये स्पेस है अगल बगल, ठीक है, स्पेस के किसी रीजन में, मान लो ये पूरा स्पेस है, कहीं स्पेस के कहीं रीजन पे गए, मतलब मान लो पूरा स्पेस, मान लो इस स्पेस के इस पॉइंट पे आए, और इस पॉइंट पर आ करके हमने जो है नॉर्थ पोल को फ्रीली छोड़ दिया। फ्रीली पकड़ा नहीं उसे, मान लो ये नॉर्थ पोल है, मैंने इसे कहा अल्लाह ऐसे छोड़ दिया, टिंग छोड़ दिया। अब मैं हाथ तो हटा नहीं सकता, जादूगर नहीं हूं कि ये टिका रहेगा। मान लो कि ये फ्रीली है, हाथ में भी नहीं है मेरे, ठीक है। अब ये फ्रीली जो है इस स्पेस के रीजन में फ्रीली छोड़ दिया गया है। तो जिस लाइन पर ये नॉर्थ पोल मूव करके जाएगा, मान लो ये नॉर्थ पोल फ्रीली छोड़ने पर यहां यहां पे फ्रीली छोड़ा, और ये नॉर्थ पोल यहां से ऐसे जूम भाग गया, तो समझ जाओ जिस पाथ को ये फॉलो किया वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पाथ है। कहने का मतलब हो तो नहीं सकता, लेकिन मान लेते हैं यहां पर कि मान लो भाई ये कोई नॉर्थ पोल है, ठीक है, ठीक है। अब अगर इसे हमने फ्रीली छोड़ दिया, हाँ बोल रहे हो कि सर मोनोपोल एग्जिस्ट कहां करता है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है भैया, ठीक है। अगर हमने जो है इसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया, अगर हम इसे फ्रीली सस्पेंड कर दे, ठीक है, और मान लो ये इस पाथ पर चला गया जूम ऐसे, अगर ये नॉर्थ पोल यहां से यहां आ गया फ्रीली, फ्रीली सस्पेंड करने पर ये नॉर्थ पोल ये अगर पाथ फॉलो कर रहा है, तो समझ जाओ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की पाथ है, ठीक है। देन दिस पाथ is followed by magnetic field line, then this path is followed by magnetic field lines। दर्शकों समझ में आ रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है एक कहानी देख लिए कि हाँ भैया ऐसी ऐसी कहानी बन सकती है, ठीक है। यानी इसको अगर खूबसूरती से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे इफ, ठीक है, इफ नॉर्थ पोल, कि भैया अगर नॉर्थ पोल, ठीक है, गॉट फ्रीली सस्पेंडेड, अगर इसे फ्रीली छोड़ दिया जाए, गॉट फ्रीली सस्पेंडेड, गॉट फ्रीली सस्पेंडेड, ठीक है, इन अ रीजन
किसी रीजन में ऑफ स्पेस, स्पेस को स्पेस टाइम भी लिखते हैं कि भाई जो स्पेस है टाइम के साथ चल रहा, सब डिपेंड, तो स्पेस टाइम भी लिख सकते हो, ठीक है। मतलब इफ दिस नॉर्थ पोल, इफ नॉर्थ पोल गॉट फ्रीली सस्पेंडेड इन अ रीजन ऑफ फ्री स्पेस टाइम, मतलब इस स्पेस में, इस पूरे स्पेस में अगर किसी एक रीजन पर फ्रीली हमने नॉर्थ पोल को छोड़ दिया, ठीक है, एंड मान लेते हैं एंड, तो वहां पर मान लेते हैं देन द पाथ, मतलब जिस पाथ पर, देन द पाथ, ठीक है, विच इज फॉलोड बाय नॉर्थ पोल, मतलब जिस पाथ पर नॉर्थ पोल चलेगा, देन द पाथ विच इज फॉलोड बाय नॉर्थ पोल, देन द पाथ विच इज फॉलोड बाय नॉर्थ पोल, ठीक है। मतलब जिस पाथ को नॉर्थ पोल फॉलो कर रहा है, यानी जिस पाथ पर नॉर्थ पोल चल रहा, दैट पाथ विल बी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सीधी सी बात है, वही पाथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हो जाएगी, ठीक है। देन दैट लिख लो, देन दैट पाथ, जो वो पाथ होगा, देन दैट पाथ विल बी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सब सीधी सी बात है, विल बी, देन दैट पाथ विल बी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो पाथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हो जाएगी, मतलब वही पाथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी फॉलो करेगा, देन दैट पाथ विल बी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, समझ रहे हो, वही पाथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का होगा, बी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, देख रहे हो, जैसे ये, तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी पाथ हो गया, समझ रहे, फ्रीली छोड़ने का। और यहां बना लो नोट पॉइंट में स्पेशल नोट ठीक है, स्पेशल नोट में लिख लो क्या, कि भैया ये झूठी फूटी कहानी हमने इमेजिनरी बना ली है, इमेजिनरी सी कहानी है, ठीक है, लेकिन रियल में क्या कि भैया मोनोपोल एग्जिस्ट करता नहीं है कि अकेले नॉर्थ को तुम एग्जिस्ट करा लो, अकेले साउथ को एग्जिस्ट करा लो, तो कैसे बोल रहे हो सर, एक अगला पॉइंट लाएंगे वहां समझ जाओगे, ठीक है। यहां नोट करो मोनोपोल, ठीक, तो मोनोपोल क्या होता है भाई, एग्जिस्ट नहीं करता है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, क्या होता है मोनोपोल, मतलब मैग्नेट के दो पोल है, तो अकेला नॉर्थ नहीं एग्जिस्ट करेगा, अकेला साउथ नहीं, सर इसे तब क्यों बोले ये कहानी, इमेजिनरी कंसेप्ट बेटे, इमेजिनरी में तो बहुत कुछ इमेजिन किया जा सकता है, कि जो है क्या बोलते हैं कि आदमी हवा में उड़ रहा है 20 मीटर ऊपर, और मेले का खंबा उड़ा जा रहा है, बहुत मतलब इमेजिनरी में क्या मतलब, कोई 100 किलो केले खा गया, ये सेब, ठीक है, हाँ, तो ये हो गया, ये तो ठीक है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब हम एक नई कहानी देखते हैं, ये पॉइंट होता है क्या, मैं हटाऊं 1 2 3 4 कर लिया भाई नोट, हटाऊंगा ना, चिंता ना करो, लेकिन फिर भी पॉज करके नोट करो भाई, वरना मैं दूसरा पॉइंट लिखाने लगूंगा। चलो पॉइंट नंबर 2, ठीक है, दूसरा पॉइंट, ठीक है, क्या लिखे यहां, बनाते हैं डायग्राम, पहले बनाएंगे। अच्छा, ये जो कहानी देख रहे हो ना, ऐसे चार्जेस के साथ भी होता है, अगर मान लो भैया तुमने कोई एक क्यू चार्ज ऐसे छोड़ दिया फ्रीली, प्लस क्यू चार्ज, जो काम मैग्नेट में नॉर्थ पोल का होता है वही काम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में प्लस क्यू का होता है। अगर प्लस क्यू को भी अगर फ्रीली छोड़ दो, तो जिस पाथ को ये फॉलो करेगा वही पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हो जाती है, पता है, ठीक। अब यहां दूसरा पॉइंट, पहला मैं डायग्राम बनाऊंगा फिर लिखूंगा, जैसे यहां मैंने किया, ठीक। मान लेते हैं हमारे पास है कोई बार मैग्नेट, ज़ूम 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 ज़ूम, मान लेते हैं हाँ, मान लेते हैं ये हमारा है नॉर्थ पोल, और ये हमारा नॉर्थ पोल है, और ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। अब हमने कहा कि मान लेते हैं हम मैग्नेटिक कंपास लाते हैं, मैग्नेटिक कंपास देखे, उसमें 2 नीडल होते हैं, एक नॉर्थ पोल की एक साउथ पोल की, ठीक है, ऐसा कुछ होता है क्या, मान लो, देखो बना नहीं पाऊंगा यार, तो लोग मजाक ना उड़ाना, हम अपने से माइंड कर लेते हैं, ठीक है, मैं भूल गया बनाना इसे। मान लो एक नीडल है नॉर्थ पोल की तरफ, एक नीडल है साउथ पोल की तरफ, डायग्राम पता नहीं से, हटा, ठीक है, ऐसे ही मान, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक कंपास है हमारे पास, ठीक है, उसके 2 पोल्स है, ठीक है, मतलब उसके 2 नीडल्स होते हैं ना, देखा हमने कल, हाँ, तो एक क्या होता है ना कि एक नीडल उसकी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है, एक नीडल उसकी साउथ पोल की तरफ जाती है, ठीक है। हमने यहाँ मैग्नेटिक कंपास यहाँ नॉर्थ पोल की तरफ,
अब मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल वाला निडल होगा वो जिस तरफ मूव करेगा, समझ जाओ उसी तरफ इसका बार मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट या मूव करेगा। मान लिया हम मैग्नेटिक कंपास लाए, यहां पर लग रही, अब इसका नॉर्थ पोल का निडल यहां पर इस पॉइंट पर ऐसे घूमा, तो समझ जाओ बार मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल ऐसे ही घूमेगा। यहां पर लाए मैग्नेटिक कंपास का निडल ऐसे जुम 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 जुम, ये मान लो नॉर्थ पोल का निडल है। नहीं बना पाता, ठीक है, समझ जाना, निडल देख लेना, मैं समझा दो रहा ना, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल वाला निडल है, ठीक है। यहां पर लाए, जब यहां पर लाए तो नॉर्थ पोल का निडल ऐसे घुमा जुम ऐसे, यानी इसका भी नॉर्थ पोल थोड़ा ऐसे, यहां पर लाए थोड़ा ऐसे, यहां पर लाए थोड़ा ऐसे, यानी ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का शेप बना वो जुम यहां से ऐसे बना, ठीक है। और मैं पूछा लोग यार, पूछते हैं इससे पहले थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाना है हमें दर्शकों ठीक है। तो यहां पर आए हम ऐसे जम जम जम, इस तरीके से हम जो है ऐसे आए, ठीक है। और क्या ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल, समझ लिया। ये ठीक है, ये हमारा हो गया साउथ पोल, ठीक है। अब हमने मैग्नेटिक कंपास की कहानी बताई। यहां पर तो जब कंपास रखा तो सीधा कंपास का नॉर्थ पोल का निडल ऐसे गया, ठीक है, ऐसे। यहां पर रखा तो थोड़ा कंपास का नॉर्थ पोल का निडल ऐसे आया, तो इसका भी नॉर्थ पोल का निडल, इसका भी नॉर्थ पोल ऐसे आएगा। यहां पर कंपास लाया तो कंपास का नॉर्थ पोल का निडल तो इसका भी नॉर्थ पोल ऐसे, तो ओवरऑल जो शेप बनेगा जूम जूम ऐसे बनेगा, ठीक है। यानी यहां पर आएगा ला 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 ला, यहां पर भी ऐसे ही बनेगा ला 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 ऐसे, ठीक है। यानी कि कुछ इस तरीके से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और पूरी खाते हुए साउथ पोल की तरफ जा रही हैं। लेकिन हमने कहा यार देखो, मैग्नेट के अंदर नई नई कहानियां बनती हैं कि बाहर से तो ऐसा लगता है कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल रही साउथ पर टर्मिनेट हो जा रही, लेकिन ऐसा होता नहीं। यहां पर नॉर्थ से निकल रही साउथ पे जाके खत्म हो रही, ऐसा हो नहीं रहा। अंदर कुछ और कहानी हो रही। बाहर तो नॉर्थ से निकलती हैं साउथ पर जाती हैं, लेकिन अंदर जाते मान गद्दारी करने लगती हैं। क्या भैया, पहले मैं साउथ और नॉर्थ को इरेज करके फिर से आपको समझाता हूं प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये ऐसे जा रहा, ऐसे, कैसे, जूम ऐसे यानी ये लाइन जो है ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही अंदर से, यानी बाहर से तो मैं नॉर्थ साउथ देख दूंगा, चिंता ना करो, रुको। यहां से आओ ऐसे जूम, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी ये लाइन थोड़ा गड़बड़ सी हो गई है, मैं इसे थोड़ा अच्छे से बनाता हूं, ठीक है। ठीक है, ऐसे जूम जूम। कहने का मतलब कि ये मान लो नॉर्थ पोल लिख देते हैं ना, ये नॉर्थ पोल कहां लिखूं, नॉर्थ पोल ये साउथ है, मान लो ये साउथ था और ये हमारा यहां लिख देता हूं मैं, ये नॉर्थ था, ये नॉर्थ पोल है ना, मैं ऊपर लिख दिया हूं, जगह नहीं है हमारा, ठीक है, ठीक है। तो ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, ठीक। अब सुनो, बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकली साउथ तो गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेट, क्या बोल रहा है, ये बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के बाहर क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से बार मैग्नेट के साउथ पोल पर जा रही थी। लेकिन बार मैग्नेट के अंदर क्या कहानी बन रही है, बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाती हुई दिख रही हैं, जूम जूम। यानी कि क्या हो रहा है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इसको हम बी से भी डिनोट करते हैं भैया कि हमारी जो बी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कोई भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ये जो है नॉर्थ से साउथ को जाती हैं, कहां पर, आउटसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के बाहर क्या होता है, आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ को जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड दी मैग्नेट, मतलब कि मैग्नेट के आउटसाइड पॉइंट पर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट का जो आउटसाइड पॉइंट है यहां, वहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ को जाती हैं, आउटसाइड दी मैग्नेट, ठीक है।
लेकिन जैसे ही हम अंदर की बात करते हैं, मैग्नेट के अंदर की बात, तो देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ को जा रही हैं। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो रहा है, साउथ से नॉर्थ जाती हैं। कहां पर, इन साइड दी मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर, इन साइड द मैग्नेट, इन साइड दी मैग्नेट। इसका कहने का मतलब क्या है कि भैया अगर चार्ज की कहानी देखो, चार्ज की, अगर यहां कोई चार्ज ले लो क्यू, अब यहां पर अगर हमने कोई एक मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज लिया है, ठीक। अब ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज जो हमारा होगा वो किस तरीके से भागेगा कि ये क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। अब ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा कि मान लो ये प्लस है, ठीक है, तो कैसे जाता था, ये प्लस से निकलता है माइनस पे खत्म होता है। प्लस मान लो प्लस मतलब चार्जेस क्या होते हैं भैया, प्लस से निकलेंगे माइनस पे जाकर के खत्म हो जाते हैं, सीधी सी बात। दिख रहा है कि नहीं कैमरे में भैया, भैया कैमरे में साफ दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल साफ दिख रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अगर हम यहां पर प्लस क्यू ले लें और एक माइनस क्यू ले लें, ठीक है, यहां एक हम प्लस क्यू ले लें और यहां हम एक माइनस क्यू ले लें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती है ना। तो हमने क्या पढ़ा था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लस से निकलती हैं माइनस पे जाकर के खत्म हो जाती हैं। ये प्लस से निकली माइनस पे जाकर खत्म हो गई। लेकिन कभी सुने हो कि बाहर से प्लस से माइनस और अंदर माइनस से प्लस जा रही है? कभी नहीं ऐसा होता है। चार्जेस के केस में क्या होता है, अगर हमारे पास, मेरे कुछ नहीं है, फिर सीरीज कर बनाओ सही से। चार्जेस के केस में क्या है कि अगर भैया दो चार्ज है हमारे पास, एक प्लस क्यू इधर है, एक माइनस क्यू इधर है, तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो प्लस क्यू से निकलेंगी माइनस पे जाके खत्म हो जाती हैं, प्लस क्यू से निकलेंगी माइनस पे जाके खत्म हो जाएंगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में उल्टा है, उल्टा नहीं है, मतलब बाहर तो नॉर्थ से साउथ जाएंगी ही जाएंगी और अंदर क्या होंगे, साउथ से नॉर्थ चली जाती हैं, गद्दारी कर देती हैं। और ये क्या होता है, प्लस से निकलेगा माइनस पे खत्म, ठीक है। जैसे बच्चा होता है ठीक है, क्या मतलब होता है ना, मतलब माँ के पेट से पैदा होता है और भगवान पे जाके खत्म हो जाता है वो। एग्जाम्पल ठीक नहीं हटा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके जो है, आउटसाइड दी मैग्नेट, इनसाइड दी मैग्नेट, ठीक है, समझे? हाँ, यहाँ बना लो कंपास, कंपास बनाए, कंपास कैंडल इस पॉइंट पर, तो नॉर्थ पोल, मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल, यहाँ पर कंपास लाए, कंपास का नॉर्थ पोल टिंग, तो नॉर्थ पोल भी टिंग, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक। अब यहाँ अपना पॉइंट मेन लिख लो। इसका देखो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्लोज लूप फॉर्म कर रही हैं, कि मतलब जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स। ये क्या करती, ये जो है ऑलवेज क्या बनाती है, हमेशा बनाती हैं क्लोज्ड लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ये क्लोज लूप बनाती हैं भैया। जो भी हमारी, जितनी भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्लोज लूप्स बनाएंगी। इसे नोट करो भाई, तो मैं जल्दी से इसे हटा दूं। पक्का हो गया, ठीक है, हो गया, चलो भाई, हो गया, पक्का। मिटा दें, ऊपर का पॉइंट इरेज करें, नीचे इरेज करेंगे, लिख लो भैया 1 2 3 4 लिख लो। आउटसाइड द मैग्नेट, ये कहानी बन रही, नहीं से नहीं इरेज करूंगा, ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला इरेज करते हैं, पक्का। चलो इरेज कर देंगे, चलो भाई। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 3, हमारी पिटाई हुई सब थे हमारा धन्यराम धन्यराम ला 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 ला। अब हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, तो यह तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पकड़ लो, मान लो ये वाली। अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे किसी एक पॉइंट पर, मान लेते हैं ये पॉइंट है P, और इस P पॉइंट पर हमने जो है एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। ऐसे टेंजेंट जानते हो भाई, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर छूती हुई एक लाइन जो जाए वही टेंजेंट होती है, ठीक है। और मान लो हमने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर हमने कोई एक पॉइंट एज्यूम किया, मान लेते हैं हमने एज्यूम किया, ठीक है। ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही तो है, लिख देता हूं, नहीं कहेंगे गोला गोला क्या बनाए हो, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं भैया कि ये जो है P पॉइंट है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, ठीक।
हमने इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर कोई एक पॉइंट माना, मान लेते हैं पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन होगा उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का उस पॉइंट के लिए। ठीक है, कहने का मतलब द टेंजेंट, भैया जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दी टेंजेंट, जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर, द टेंजेंट ड्रॉन, ठीक है, एट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर, द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर ही तो टेंजेंट ड्रॉ किया है। द टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक एच को बनाया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। एक है फील्ड लाइन, जो भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, द टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करता है, वो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देता है उस पॉइंट के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ that magnetic field gives the direction of that magnetic field, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, gives the direction of that magnetic field at that point, ठीक है, समझ रहे हो, उस पॉइंट के लिए। मतलब कि द टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कि हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन ली और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर हमने कोई एक पी पॉइंट लिया, और अगर उस पी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट जो होता है वो नेट डायरेक्शन या फिर डायरेक्शन बताता है उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का उस पॉइंट पर, किसी उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है। समझ रहे हो? मान लो हमने जो है यहां पर ड्रॉ कर लिया, तो मान लो यहां ऐसे आए हम, ठीक है, यहां पर आए, जूम ऐसे भाग गए, तो ये हो जाएगा, मान लो क्यू पॉइंट है, तो ये हो जाएगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मतलब जैसे यहां हमने किया, हमने एक पॉइंट लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, अब इस पॉइंट से टेंजेंट यहां गया, तो इस पॉइंट पर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ऐसे। इसे भी देख लो भाई, मैं हटाऊं 1 2 3 4 1 2 3 4, पक्का हो गया भैया, हो गया, समझ में? तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, टेंजेंट वेंजेंट ड्रॉ करके भी डायरेक्शन वगैरह की हम कहानी देखते हैं। यहां पर हमने बना दिया कैसे, ठीक, समझ में आया? समझ में आया भैया? कि हम क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ किए तो वो टेंजेंट डायरेक्शन दिखा देगा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का उस पॉइंट के लिए जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, यानी ऐसे होगा, इस पॉइंट पर ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इस पॉइंट पर इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। टेंजेंट से कहानी बना लेते हैं, ठीक है, समझे? अब भैया अब हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं एकदम अच्छे से, कि कैसे कैसे हम चीजों को यहां पर देख रहे हैं। बिल्कुल भाई समझना पड़ेगा, चीजें नहीं समझ नहीं पाओगे, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे कि जो हमारी, मान लेते हैं हमने जो है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिए, ठीक है, हमने कहा कि हम दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेते हैं, मैं डायग्राम से ही समझाऊं। मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, मान लेते हैं ये B1 है, ये पहली मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ये हमारी मान लेते हैं B2 है। तो ऐसा कभी हम नहीं पा सकते, ये सही में होता ही नहीं, ये गलत चीज है। ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्यों बताते हैं। मान लो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, यही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जहां जिस पॉइंट पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काट रही हैं, ठीक। अब अगर यहां पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहां पर ऐसे दिख रहा है। अगर इसी टेंजेंट पर, सॉरी इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर हम एक और टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट मैंने थोड़ा सही नहीं बनाया, ऐसे नहीं बनता टेंजेंट, ऐसे बनता है ऐसे, ठीक है। मान लो ये एक टेंजेंट यहां आ गया, ठीक है, ठीक है, हमने B1 B2 हटा देते, कोई भी काम नहीं, ठीक है, और एक क्रॉस भी हटाता हूं ताकि समझो तुम चीजों को, ठीक है। तो हमने कहा हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमने जो है दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाए, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर, यानी जहां पर दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट रहे हैं एक दूसरे से,
तो उस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो ऐसे गया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, वो ऐसे गया। टेंजेंट क्या बताता है, अभी मैंने बताया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन। तो क्या किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन कभी हो सकता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दो डायरेक्शन हो सकता है किसी एक पॉइंट पर? हमने कहा कि हम एक पॉइंट लेते हैं, किसी एक पॉइंट पर क्या दो डायरेक्शंस हो सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के? कभी नहीं हो सकते हैं। यहां पर क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन दिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शंस दिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब ये जो श्यामू जो है एक ही समय पे दिल्ली में भी था, एक ही समय पे मुंबई में भी था, तो ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहां हम लिख सकते हैं कि टू मैग्नेटिक, मतलब टू क्या, थ्री भी होंगे, थ्री फोर भी होंगे, मैं ऐसे मैं टू लिख दे रहा हूं एग्जांपल में समझाने के लिए, बाकी कई सारी भी लाइनों कोई नहीं इंटरसेक्ट होंगी, ठीक है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कि हमारे पास मान लो भैया यहां 3 4 जितना ले लो, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मैं टू लिख रहा हूं सरल बनाने की। तो हमारे पास अगर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर देयर, मान लेते हैं टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। कैन नेवर इंटरसेक्ट, क्यों? अगर इंटरसेक्ट करेंगी और वहां अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वहां पर क्या होगा? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती? ऐसा इसलिए क्योंकि इफ, यहां नोट करो, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो गई, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट हो गई, इफ दे इंटरसेक्ट, अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो गई, तो वहां पर दो डायरेक्शन निकल आएगा पॉइंट ऑफ, मतलब इसका मतलब क्या होगा, अगर वो इंटरसेक्ट हो गई देन देयर विल बी, देयर विल बी two directions of magnetic field, then there will be two directions of magnetic field, then there will be two directions of magnetic field, then there will be two directions of magnetic field at point of their intersection, उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इंटरसेक्शन पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। Then there will be two directions of magnetic field, then there will be two directions of magnetic field lines, ठीक है। magnetic field lines, two directions of magnetic field lines, then there will be two directions of magnetic field lines at their point of intersection, उनका जो point of intersection है वहां पर, at their point of intersection, जो भी उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहां पर ऐसा होगा, एट दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि अगर हमने जो है क्या किया, अगर हमने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट कराया तो वहां पर क्या होगा, इफ दे इंटरसेक्ट, तो वहां पे क्या होगा, देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वहां क्या हो जाएंगी, दो डायरेक्शंस हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, कहां पर, लाइंस एट दियर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो उन दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक इधर एक इधर, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे अगर दो डायरेक्शन दिख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई कि रामू एक ही समय पे दिल्ली में मुंबई में भी जा, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब कि इसलिए हम कहते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल। जब अमरूद चोरी हुआ, कहते हैं ना भाई, जब अमरूद चोरी हुआ तो श्यामू कहाँ था, श्यामू दिल्ली में था, अगला बोला श्यामू मुंबई में था, ठीक है, तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है इन चार पॉइंटों को देखा, अभी 2-3 पॉइंट और देखेंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। मैं हटता हूं भैया, इसे नोट करें, 1 2 3 4 फटाफट से नोट कर ले यार। हो गया क्या, हो गया पक्का, चलो भैया हटा दे, ये पॉइंट भी हो गया है, नोट कर लिया, पक्का, चले
ये दोनों हो गया, हटा दें। चलो, तो इस तरीके से हमने जो है 4 पॉइंट देख लिए। अब एक हम देख लेते हैं 5th पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर 5। अब हम 2 पॉइंट और देखेंगे और फिर इसके बाद एक नया लेक्चर लाएंगे कल। तब तक के लिए आप पूरी खाइएगा। पूरी कौन देगा? ठीक है, नहीं मैं खुद सूखी रोटी खा के जी रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5। हमने कहा पापा से कि बैट ला दो मेरे लिए। नहीं, मान लेते फिर से भाई हमने 12 मैग्नेट बनाई, टिंग डिंग। भैया मैं डायग्राम बनाता हूं ताकि तुमको जो है समझ में आए, टाइम पास नहीं है, नोट करा करो। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। हमें पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे क्या कि हर पोल की एक पोल स्ट्रेंथ होती है। अगर पोल है तो उसकी कितनी ताकत है उसकी, उस पोल की। दोनों पोल्स की कुछ स्ट्रेंथ होगी। मैं साउथ की मान लेते हैं, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ है, इसकी भी पोल स्ट्रेंथ एम ही मानते हैं हम। बाकी हम भी साउथ का ले ले कि हाँ, कि हमारे हर पोल का एक पोल स्ट्रेंथ होता है। जैसे मान लो यहाँ साउथ पोल है तो इसका भी कुछ एक पोल स्ट्रेंथ होगा। मान लेते हैं उस पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू हम स्मॉल में रखे हैं। तो जो पोल स्ट्रेंथ होता है किसी भी पोल का, जो पोल स्ट्रेंथ होता है, जो भी हमारा पोल स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, पोल स्ट्रेंथ ऑफ एनी पोल, किसी भी पोल का जो भी पोल स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड के। मैग्नीट्यूड क्या बोल लो या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बोल लो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भैया जो भी हमारी पोल स्ट्रेंथ होती है ना किसी भी पोल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। समझ कि जितनी ज्यादा पोल की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं मैग्नेट से। ज़ूम 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 ज़ूम, ये देखो इतनी सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन जितनी कम पोल स्ट्रेंथ उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जूम जूम जूम, ठीक है। तो पोल स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भैया। जितनी ज्यादा पोल की स्ट्रेंथ रखोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। यानी यहां हम क्या देख सकते हैं? एज वी इंक्रीज पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। यहां हम क्या लिख देंगे? यहां हम लिख देंगे एज वी इंक्रीज पोल स्ट्रेंथ, जैसे जैसे हम पोल की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, एज वी इंक्रीज पोल स्ट्रेंथ देयर विल बी इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वैसे वैसे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ती जाएंगी। एज वी इंक्रीज पोल स्ट्रेंथ देयर विल बी हाइक इन, या फिर इंक्रीज इन लिख लो, देयर विल बी इंक्रीज, वहां पर क्या होगा? देयर विल बी इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देयर विल बी इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वैसे वैसे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ती जाती हैं जैसे जैसे हम पोल के स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाते हैं। जैसे जैसे हम पोल के स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ती जाती हैं। अब ये पॉइंट भी नोट करें, मैं एक और दूसरा पॉइंट लिखाऊं। पॉइंट नंबर 6 हो गया, नोट करो भाई जल्दी। 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गया। चलो भाई एक हम नया पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 5 कि भैया 5वां पॉइंट हम कैसे देखेंगे। पॉइंट नंबर 5 तो हो गया। 6, पॉइंट नंबर 6 हम देखेंगे कि कैसे हम यहां पर चीजों को बनाते हैं। पॉइंट नंबर 6 कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितना एक दूसरे के क्लोजर होंगे, क्लोजर मतलब जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी उतनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। मान लेते हैं यहां पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, जूम, ठीक है, जूम, फिर यहां से जूम, फिर यहां से जूम। अब एक चीज देखो, अगर हम यहां 2 पॉइंट मान लेते हैं, ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है। तो अगर हम x और y पॉइंट पे देखें तो यहां पर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होगी, या फिर देहाती भाषा में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत ही पास है, क्लोजअप करके क्लोज आ गई एकदम, वहां पर क्या होगा? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर है एक दूसरे के, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगी, ठीक है। लेकिन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में गैप ज्यादा, जहां पर डेंसिटी कम, वहां पर स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, बहुत ही कमजोर मैग्नेटिक फील्ड होती है। कहने का मतलब कि स्ट्रॉन्गर, फिर से
यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं इस मैंने इसको भी इसका हटा ही देते हैं उसे ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर 6 में हम क्या देख रहे हैं, नियरर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब जितना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगे, नियरर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के जितना ही पास होंगे, नियरर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो जितनी ही ज्यादा पास होंगे, नियरर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, यानी डेंसर है, बहुत घनी हुई है, नियरर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी डेंस है, डेंसर है, बहुत घनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, उतना ही ज्यादा नियरर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जितना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड, समझ रहे हो भैया, यानी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट एक्स देखें तो ये ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड एट वाई से, या फिर दूसरी भाषा में मैग्नेटिक फील्ड एट वाई इज लेस देन मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स। क्यों भैया, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो यहां पर पास पास है, डेंसिटी ज्यादा है, ठीक। इस तरीके से हमने जो है 5वां पॉइंट देख लिया, हो गया हो तो नोट कर ले, मैं 7 पॉइंट दिखा दूं, हो गया 1 2 3 4 पक्का नोट कर लिए, हटा दें, चलो भैया हटा दें, चलो अब हम देखेंगे एक नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारे पॉइंट नंबर 7, लास्ट पॉइंट, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, जो भी हमारी यूनिफॉर्म, अगर मान ले हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, नहीं फिर से स्ट्रेट, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट है, सीधी है, स्ट्रेट है, एक दूसरे के पैरेलल है, साथ साथ जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, स्ट्रेट हैं, पैरेलल हैं और इक्वी स्पेस्ड अगर है, मतलब कि ये दो लाइंस है, इन दोनों के बीच में, बता दो पहले लिख देता हूं, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, अगर वो इक्वी स्पेस्ड है, पैरेलल है, स्ट्रेट है, ठीक है, तो क्या होगा, इक्वी मतलब क्या है, स्ट्रेट पैरेलल एंड इक्वी स्पेस्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्स्टिट्यूट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, मैग्नेटिक कॉन्स्टिट्यूट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाती है भैया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैं इसे बताता हूं कैसे, मैं बता रहा हूं इसे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हाँ, मतलब कि मान लो हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कुछ ऐसे, जूम यहां पर आया, जूम यहां पर, जूम यहां पर, मतलब हमने क्या किया, हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या रखा है, अगर मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब होता है इक्वी स्पेस्ड, मतलब कि हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, जो हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, जो हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच का डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। फिर से बनाता हूं मैं अच्छे से, ऐसे जूम, ऐसे थोड़ा गाढ़ा और बड़ा बनाते, ऐसे जूम जूम, ठीक, आप समझे। मतलब कि इक्वी स्पेस का मतलब होता है कि हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम हो, इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस हो वही इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस। अगर यहां से यहां 2 मीटर तो यहां से यहां 2 मीटर, तो उसे बोलते हैं इक्वी स्पेस्ड, उसे क्या बोलेंगे, इक्वी स्पेस्ड। और पैरेलल क्या है कि हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम डायरेक्शन में जा रही एक तरीके से, पैरेलल से दिख रहे हैं, तो वो पैरेलल भी हो गए, यानी इक्वी स्पेस्ड भी हो गए और पैरेलल भी हो गए, और स्ट्रेट भी होने चाहिए, जो कि दिख रहा सीधा भाग रहे हैं, जूम ऐसे स्ट्रेट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ढेर सारी हैं, अगर वो स्ट्रेट है और एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं, और हर एक में जो डिस्टेंस है, जो गैप है हर एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, अगर वो सेम है, तो वो क्या करेंगी, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाती हैं। क्या, यूनिफॉर्म, इन सब के बीच का डिस्टेंस सेम है, मान लो भैया यहां इन दोनों के बीच x तो यहां भी x, और पैरेलल भी हैं एक दूसरे के, और स्ट्रेट भी हैं, तो ऐसी लाइंस क्या बनाएंगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगी। इतनी सी बात है, ठीक है।
और हमने पोल स्ट्रेंथ वाला कुछ जिक्र किया था ना, मान लो ये पोल स्ट्रेंथ वाला कि मान लो ये नॉर्थ, ये साउथ, इसका पोल स्ट्रेंथ P। तो अगर यहाँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा ना तो यहां से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, ऐसे ऐसे। लेकिन अभी यहां पर मान लो कोई हमने एक फिर से मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ, ये साउथ, अगर हमने डाईमैग्नेटिक टाइप का मटेरियल लिया तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। ठीक, इतनी सी बात है। इसे नोट करो भाई, मैं हटाऊं 1 2 3 4 1 2 3 4। ये स्ट्रेट भी है, पैरेलल भी है, ये स्ट्रेट भी हैं और पैरेलल भी हैं, स्ट्रेट भी हैं, पैरेलल भी हैं, इक्वी स्पेस्ड भी हैं, इक्वी स्पेस भी हैं भैया, एकदम इक्वी स्पेस है। इसे भैया नोट करें, मैं हटा हूं। ठीक है, हो गया 1 2 3 4 हो गया पक्का भैया। नोट करो 1 2 3 4 1 2 3 4 पॉज करके आ जाओ, मैं आ जाऊं, चलो नोट कर लिए। यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, एक बार भैया मौका दिया, नोट करो जल्दी, 1 2 3 4 1 2 3 4 नोट पॉज करके। तो यहां पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, एक नया लेक्चर आएगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर बहुत ही जल्द लाएंगे।